आईआईटी बॉम्बे में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने हमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था और वो कॉन्सेप्ट था एम्प्टी कप और फिल्ड कप के बारे में। उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि अगर कप में आपको कुछ भी डालना है तो उसके लिए कप में थोड़ी खाली जगह होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार जीवन में अगर आपको कुछ भी सीखना है तो उसके लिए आपके दिमाग में थोड़ी खाली जगह होनी ज़रूर चाहिए दोस्तों। और इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए अपने दिमाग में थोड़ा सा खाली जगह जरूर बनाएं और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा धार्मिक हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जीवन में हम सभी एक स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारियां होती है और किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और इन बातों को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हमारे उदाहरण के तौर पे हम लेंगे अर्जुन को स्टूडेंट के रूप में और भगवान वासुदेव कृष्ण को टीचर के रूप में। तो दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो इसी प्रकार एक स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ाई करना, या फिर एक आम मनुष्य का धर्म है उसे अपने कर्मों को करना। लेकिन कई बार हम इससे विमुख हो जाते हैं और हम अपने धर्म को भूल जाते हैं। तो एक स्टूडेंट के तौर पर अपने धर्म को, जो कि आपके लिए पढ़ाई करना है, सबसे जरूरी तो आपको वो करते रहना है, तभी आप जीवन में अच्छी सफलता पा सकेंगे। इसी तरह 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने क्रोध का त्याग कर दो, क्योंकि जो भी मनुष्य क्रोध करता है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और अपने लक्ष्य से अगर आपको नहीं भटकना है तो अपने क्रोध का त्याग करें और अपने दिमाग से काम लें, तभी आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी सफलता जरूर आपको मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य दो बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है वो ये है कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। कई बार हम सिर्फ फल की चिंता करने लगते हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ कर्म की ओर होना चाहिए, क्योंकि कर्म करके ही आप फल तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो आपको स्वयं पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन अगर आपका खुद पे कंट्रोल होगा तो आप लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, और अगर आप भटकेंगे नहीं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे अर्जुन की ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो कि हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। जो पहली क्वालिटी है वो ये है कि आपको ये मानना ही होगा कि आपको अपने गुरु से कम पता है। अगर आप ऐसी मनोभावना नहीं रखेंगे तो आप शायद कुछ सीख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज जो है वो ये कि आपको अपने गुरु का सम्मान करना होगा, क्योंकि जब आप सम्मान के साथ अपने गुरु को सुनेंगे तो आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको सब कुछ सीख पाएंगे जो गुरु आपको बताना चाहते हैं। तीसरी चीज है कि आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको हम्बल होना जरूरी है, आपको पोलाइट होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई संदेह आए तो आपको उसे अपने गुरु से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि अर्जुन को भी जब बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे तो उन्होंने हर एक डाउट को अपने टीचर श्री कृष्ण से पूछा और श्री कृष्ण ने उन सभी के आंसर्स उनको दिए। और इस कारण ही अर्जुन एक श्रेष्ठ स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं और श्री कृष्ण एक अच्छे टीचर की कैटेगरी में हमेशा आते हैं। अगर आपको भी एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो अर्जुन की इन क्वालिटीज को अपना लीजिए और भगवत गीता की इन लर्निंग्स को अपने जीवन में उतार लीजिए। और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जरूर अपने जीवन में भी सफल होंगे दोस्तों। यहीं तक थी इस वीडियो की बातें। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।